मेतरानी भी पड़ोस की मेतरानी को ऊंचा उठने नहीं देना चाहती। हाँ, राजरानी को चाहे कितनी ऊंची उड़ जाए, मेतरानी को कोई तकलीफ नहीं, पर पड़ोस की मेतरानी अगर थोड़ी ऊंची उठ गई तो उसकी खाना पीना हराम हो जाता है। तो ऐसी की जो धड़की जाती है, मानी जाती है, वो आपस में एक दूसरे को ऊंचा उठने में राजी नहीं हो सकती। हाँ, जो पहले से ऊंचे उनके पीछे तो हाँ मैं हूं, भूं बेड़ी भूं, सभी उनके लिए तो उनके तो गुणगान गाएंगे, पर इनमें से कोई ऊपर उठेगा तो इनको तकलीफ हो जाएगी, इनकी रोटी पानी होने लगेगी। तो इसलिए पार्टियों के मुख्य, राज्यपाल भले ही बना दो, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो हर एक पार्टी बसती है कि भाई इनको नहीं बनाना है, परंतु हम कहते हैं भाई कैबिनेट में तो लो ना। ओबीसी वालों को भी अगर बनाएंगे तो ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे, ओबीसी की जातियां भी उसको नहीं देगी ज्यादा, और एससी एसटी वाले भी ओबीसी के बजाय थोड़े ऊंचे वालों को देना पसंद करेंगे। तो ये दिक्कतें हैं इसमें। तो मैं बात कर रहा था कार्यपालिका की कंडीशन। कार्यपालिका में आप सेक्रेटरीट भी ले सकते हैं, अफसरशाही भी ले सकते हैं, सब में प्रतिनिधित्व की कमजोरी है। ईडब्ल्यूएस का प्रतिनिधित्व पहले से भी ज्यादा है, और फिर 10% और उनके ऊपर ठोक दिया ठप्पा। दूसरा है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका में दो तरह के सदन है, लोअर सदन, हायर सदन। उच्च सदन में प्रतिनिधित्व के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए पूरा कब्जा पूंजीपतियों का है। निम्न सदन में, लोकसभा में या विधानसभा में, इनमें एससी एसटी के लिए परसेंटेज निर्धारित है, इसलिए उनका प्रतिनिधित्व है, परंतु वही पार्टियों की नकेल डाल के उनको वहां बिठाया जाता है। अपने आप में अगर कोई एससी एसटी का कहता है कि मैं तुम्हारी पार्टियों के बिना मेरे हिसाब से रहूंगा, तो उसको बीजेपी से खड़ा हो जाएगा, तो बीजेपी वाली जातियां आंधी होकर के उसको वोट करेगी और फिर अपने तरीके से उठ बैठ कर निकलवाएगी। कांग्रेस से खड़ा होगा तो कांग्रेस के जो वर्ग हैं वो वोट देंगे और अपने तरीके से उठ बैठ करवाएंगे। ये हालत है एससी एसटी की प्रतिनिधित्व की। न्यायपालिका तो जानते ही हैं, कुछ विशेष घरानों का कब्जा है न्यायपालिका में आज भी हमारे देश में। इससे ज्यादा बुरी हालत क्या हो सकती है? क्या न्याय करना सिर्फ वही लोग जानते हैं? संविधान के हिसाब से न्याय करना दूसरे लोग नहीं कर सकते, परंतु कुछ विशेष घराने हैं, उनका कब्जा है। वहां तो कोई कंपटीशन टेस्ट भी नहीं है, सीधा सीधा 10 साल का अनुभव होना चाहिए। हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का अनुभव में क्या, वकील ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और 2-4 केस 10 साल तक पेशियां पलटाता रहा, यह अनुभव हो गया 10 साल का, और इसको न्यायाधीश बना दिया गया। बड़ी हालत खराब है। जाति के आधार पर अयोग्य लोगों को अगर बिठाया जाता है तो ठीक नहीं है। हमारे संवैधानिक आरक्षण में योग्यता कंपलसरी रखी गई है। ये जो सारे मेटेरियल आ रहे हैं ना, -% वाला वो बन गया और वो ये हुए, ये सारे आईटी सेल की करामात है। आईटी सेल अपने तरीके से बात कर रही है। अब क्या है कि सवाल तो बहुत सारे हैं, मैं इनको कैसे लूं? आज इतना ही पर्याप्त है मेरे हिसाब से। बाकी
याद रखना 30 तारीख को जयपुर चलना है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम कैसे इकट्ठे हो और कैसे हम हमारी मांग मनवाएं, और जो 10,000 पदों का जो नुकसान हुआ है उसकी अलग से भर्तियां निकलवाई जाए। ये सारे काम करवाने बहुत सारे। वैसे तो इतना है कि हमें हमारी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व की मांग करनी है। हमारी आबादी अगर आधी है तो आधे कलेक्टर हमारे होने ही चाहिए, आधे एसपी होने ही चाहिए, आधे टीचर हमारे होने ही चाहिए। ओबीसी की कहते हैं आधे से ज़्यादा आबादी है, आधे से ज़्यादा आबादी है तो जहाँ जहाँ भी हम आधे नहीं हैं वहाँ आधे होने चाहिए। अब इसका पता कैसे चले? ओबीसी की जनगणना प्रकाशित करवाई जाए जो 11 में कर ली गई है, और फिर रेगुलर अलग अलग जनगणना करवाई जाए। जब जातियां हैं तो जाति आधारित जनगणना करने में क्या तकलीफ है? जैसे ही जनगणना होगी पता चल जाएगा कि इनका प्रतिनिधित्व इनकी आबादी के अनुपात में नहीं है, तो हम तो हमारी आबादी के अनुपात में हमारा प्रतिनिधित्व मांगते हैं। हमें किसी प्रकार का सहयोग नहीं चाहिए, किसी प्रकार का आरक्षण नहीं चाहिए। हमारा प्रतिनिधित्व हमें मिल जाए, हमारे लोग उतने हो जाए वहाँ पर जितने हमारी आबादी है। हमारे वर्ग के लोग होने चाहिए तो हमारी चिंता कर सके। हमारे बीच में से निकला व्यक्ति हमारी परिस्थितियों को जानता है। अब मैं आपके कुछ कमेंट पर बात कर लेता हूं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। और मैं हाँ, तो CR जाट लोहाउट से, जगदीश जी मूलवा, लक्ष्मण जी, ओम प्रकाश जी मेघवाल, शोभा राम जी कुड़कुड़िया, मैं राम जी फूलबगर, खेरा जी खाती नागौर से, भागीरथ राम जी किंटाला। भागीरथ राम जी जुड़ तो जाते हैं। हाँ ठीक है, सभी को राम राम प्रणाम नमस्कार। छोटा राम जी, अरविंद जी जाकड़, गेवर राम जी बेहरट, सुनील जी फोगाट, शहीद भूल ही गया भगत सिंह जी को। आज शहीद भगत सिंह की जयंती है और भगत सिंह जी पर कुछ बातें करना तो चाहता था पर अब नहीं कर पाऊंगा मैं। मैं ओशो सन्यासी हूँ और ओशो ने कहा जिस दिन भगत सिंह को फांसी लगी उस दिन हिंदुस्तान की जवानी को फांसी लग गई। तो हिंदुस्तान की जवानी कमजोर हो गई। उस दिन के बाद में जवानी जवानी नहीं रही। भागीरथ राम जी कीटाला, जाट गौतम, तेजा राम जी हुड्डा, सरवण राम जी काला, बलवीर जी खोजा, जगदीश जी करसावा, माँ साहब राजा राम जी मील ने कुछ दिनों पहले जयपुर में माड़ी सैनी समाज ने धरना प्रदर्शन किया था जिसका लोकतांत्रिक तरीके से सभी भारतीय नागरिकों को समान अधिकार है, मगर हमारे राजस्थान महासभा जाट महासभा के राजाराम जी मील साहब ने खुलकर विरोध किया मालियों का। आप एक तरफ मालियों का विरोध करते हो, दूसरी ओर ओबीसी का साथ ले रहे हो। कुछ समझ में नहीं आया, इस पर प्रकाश डालें और हो सके तो हमारे इस कथन को राजाराम जी मील साहब तक पहुंचाएं। ऐसा है कि मुझे क्लियर पता नहीं है कि वो क्या कारण था, किस बात का विरोध किया गया, क्योंकि राजस्थान आरक्षण अधिकार मंच के संयोजक है राजाराम जी, और आरक्षित वर्ग जितने भी हैं, जो भी जाते हैं, उनकी जो भी विसंगतियां होती है उसको वो लोग राजाराम जी के पास जाते हैं, सभी आरक्षित वर्गों के लोग, और उनकी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। तो ये माली सैनी समाज का धरना प्रदर्शन किस बात को लेकर था और राजाराम जी ने उसका विरोध क्यों किया? आरक्षण अधिकार मंच के वो संयोजक है। अगर आरक्षण से संबंधित कोई मामला था तो राजाराम जी खिलाफ नहीं हो सकते मेरे हिसाब से।
ये बात पूरी तरह से मुझे जब तक पता नहीं हो तब तक मैं नहीं कह सकता इसके बारे में कुछ भी। सुनील जी फोगाट प्रतिनिधित्व, महेंद्र जी सारण, भोमाराम जी बेहरट, सुनील जी फोगाट ओबीसी का आदमी कायर है। उसका रीजन ये है कि वह अपने परिवार को नहीं कन्विंस कर पाता तो दूसरों को क्या कर पाएगा। सूर्यवीर राजमाली वो कह रहे हैं आर्मी जिंदाबाद। अब देखो कुछ लोग कह रहे हैं कि आप आर्मी के खिलाफ कर रहे हो। आर्मी का 12.5% आर्मी को मिलेगा, परंतु वो पूरा का पूरा ओबीसी के युवकों का नहीं खाया जाना चाहिए। ओबीसी की महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ओबीसी पुरुषों का आरक्षण आर्मी और उत्कृष्ट सैनिकों में काउंट किया जा रहा है। आरक्षण में आरक्षण, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। सुनील फोगाट गुरुजी आप किस विषय पर है, सीधा सीधा बोलो ना। अब पता नहीं मैंने क्या तिरछा बोल दिया। एमएल लोहिया ईडब्ल्यूएस वर्ग जो सदियों से आरक्षण का स्वाद ले रहे हैं, राजीव चौधरी, राजीव जी चौधरी, दौलाराम जी देवासी कोड का, सुनील जी फोगाट। जब जाट आरक्षण आंदोलन का मैकेनिक था 98 में, काशीराम जी को हम एयरपोर्ट पर लेकर आए थे, तब एक रिपोर्टर ने पूछा था कि आप जाट आरक्षण आंदोलन में क्यों आए हो। देखो सुनील जी फोगाट बहुत अच्छी बात कहना चाहते हैं। 98 में जब जाट आरक्षण आंदोलन चला था, जाट वो कौम है जो ओबीसी के अन्य जातियों के समकक्ष है। वैसे ही उनमें नाता पड़ता है, वैसे ही मृत्यु बोझ है, वैसे ही पिछड़ापन है, बराबर स्टैंडर्ड की जाती है। और उसको पिछड़ा वर्ग आयोग ने पता नहीं कैसे रिपोर्ट दी कि जाट जो है मंडल आयोग की सिफारिशों में जाटों को आरक्षण नहीं मिला। तो बाद में जाटों ने अपनी मांग रखी। कहने में तो ये कहते हैं कि हमारे जो राजनेता थे उनके पास जब गए, उनसे जब पूछा गया तो वो कहने लगे हम तो आरक्षण के खिलाफ है साहब, क्योंकि जाटों को बहुत भर दिया गया पहले ही कि आरक्षण खराब है, अनुसूचित जाति वाले गलत फायदा उठा रहे हैं। इसलिए जाट तो वैसे हो गए कि हम तो इस चीज के खिलाफ हैं। कहा जाता है कि भाई नाथुराम जी मिर्दा और नटवर सिंह जी वगैरह इन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया हम तो आरक्षण के खिलाफ हैं। और यही वजह रही कि जाट जो है आरक्षण से बाहर आ गई। 98 में ज्ञान प्रकाश जी पिलानिया, राजाराम जी मील, विजय पूनिया भाई साहब, इन लोगों के अथक प्रयासों से आरक्षण मिला। तो सुनील जी फोगाट कहते हैं 98 में जब जाट आरक्षण आंदोलन का मैकेनिक था, काशीराम जी को हम एयरपोर्ट पर लेकर आए थे, तब एक रिपोर्टर ने पूछा था कि आप जाट आरक्षण आंदोलन में क्यों आए हो। और कब काशीराम जी ने कहा था कि जब आरक्षण खत्म करेंगे कभी मेरी ओबीसी के भाई और विशेष करके बड़े भाई जाट हमारा आरक्षण ही सुरक्षा करेगा, आरक्षण की सुरक्षा करेंगे। हाँ काशीराम जी ने क्या कहा रिपोर्टर को कि सरकारें आरक्षण को खत्म करना चाहेगी, प्रतिनिधित्व देना नहीं चाहेगी। उस समय ओबीसी के भाई हिम्मत करेंगे तो सरकारों से जूझ पड़ेंगे और सरकारों से अपना हक ले लेंगे। इसलिए मैं इनके साथ हूं और विशेषकर जाट लोग इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे और आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। अब क्या करें, असंवैधानिक तरीके का आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दे दिया गया। आर्थिक आधार पर, आरक्षण में कोई आर्थिक आधार होना ही नहीं चाहिए। ये कोई गरीबी हटाओ योजना थोड़ी है, ये धन लाभ के लिए नहीं है, ये वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व का मामला है जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं। तो उन्होंने कहा कि जाट हमारी सुरक्षा करेंगे लक्ष्य के, लेकिन आज वह स्थिति नहीं रही। मैं मानता हूं कि ओबीसी का आदमी कायर है, वह अपने आरक्षण की सुरक्षा नहीं कर सकता। SC ST और मिनट की क्या सुरक्षा करेगा। जो लोग कहते हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनाओ, वो किसे कहते हैं। राम जी सही कहते थे। रामस्वरूप जी चौधरी, बजरंग लाल जी शीला,
मनीराम जी जानी, प्रेम सिंह जी सियाग, भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग से कोटा। अजी कोटा अलग से है भूतपूर्व सैनिकों का, परंतु वो वर्टिकल होना चाहिए, हर जाति वर्ग से उसके पद निकलने चाहिए। सोहन जी गुरलिया, महेंद्र जी कारेल, जागो ओबीसी जागो, रघुवीर जी गोरछिया झाड़ीसरा से नागौर। गुरु जी निंदा से घबराकर अपना लक्ष्य मत छोड़ना, लोगों को जागरूक करते रहो। रघुवीर जी गोरछिया झाड़ीसरा से। आप सत्य के साथ और सत्य कहते हो। प्रेम सुख जी नमो बुद्धाय। दूसरों का प्रतिनिधित्व भीख, और जो भिखारी 50% से भी नहीं दाबते वो खुद आरक्षण को गलत मान बता रहे हैं। रामकरण जी पूनिया रोहिणी, बजरंग जी शीला आरक्षण का विरोध बहुत ही करते हैं, ईडब्ल्यूएस का कोई विरोध नहीं करता। बजरंग जी शीला, ओबीसी SC ST के लोगों को एक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जय कड़वासरा। गुरु जी उबासी आवे चाय पी लो। अजी चाय तो मैं पीता ही नहीं हूँ, वैसे यूं ही आ रही है उबासी वगैरह तो। ML लोहिया, चाय तो मैं कभी कभार कोई पीता हूँ, बाकी नियमित रूप से कभी नहीं पीता, और विशेषकर घर पर पीता ही नहीं हूँ। ML लोहिया, वर्तमान समय में हमारे देश का चौथा स्तंभ बहुत कमजोर है, जिसका खामियाजा देश की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जगदीश जी बाकल, हाँ राम राम, सभी को राम राम। भगवान राम जी मेघवाल, देवीलाल जी चौधरी, आप शामिल हो रहे हो क्या सर? हाँ जरूर, मैं क्यों नहीं शामिल हो रहा हूँ। मैंने टिकट तो करवाया है पर अभी वेटिंग में चल रहा है। ठीक है, थैंक यू। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बड़े ग्रुपों में शेयर करने का प्रयास करें, और इसके साथ साथ मेरे YouTube चैनल का भी ध्यान रखें, उसमें ये सारे वीडियो मैं डालने का प्रयास करता रहता हूँ। धन्यवाद, आभार।